लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की 17वीं अभिकर्ता आम सभा सह चुनाव के कार्यक्रम को संबोधित करते राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवी शंकर शुक्ला जी, पत्रकार मृत्युंजय प्रताप सिंह की रिपोर्ट। लखनऊ निगम प्रबंधन और IRDA के अभिकर्ता विरोधी सोच को बदलने की सलाह दी। इस अवसर पर निगम से अभिकर्ता हित में ग्रेच्युटी, ग्रुप इंश्योरेंस आदि को बढ़ाने की मांग की। कार्यक्रम में जनरल सेक्रेटरी श्री SNP सिंह, प्रभात कुमार, गंगा शरण सिंह, सत्यप्रकाश झा, सभी जोन के अध्यक्ष सचिव इस साधारण आम सभा के माध्यम से हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इंश्योरेंस रेगुलेटर जो नए बदलाव करने जा रहा है वो क्या एजेंट, कारपोरेशन और ग्राहकों के हित में है क्या। हमको ऐसा लगता है कि ग्राहकों के ऊपर एक ज़बरदस्ती का बोझ डाला जाएगा यदि उनको मजबूर किया जाएगा कि उनकी पॉलिसियाँ डीमेट फेम में हों। उनको दूसरी परेशानी में डाला जाएगा यदि एजेंट पोर्टेबिलिटी लाया जाता है, क्योंकि उनको प्रॉपर एजेंट का चयन करने में हर बार उनको लगेगा कि सर्विसेज मुझे प्रॉपर नहीं मिल रही हैं और दूसरे को पोर्ट करेगा, तीसरे को पोर्ट करेगा, और ऐसे में एक प्रोफेशनलिज्म भी ख़त्म होगा और कस्टमर भी परेशान होगा। एक और जो नया बदलाव लाने जा रहे हैं कि एक एजेंट 3 कंपनियों का काम करे। 3 कंपनियों का काम करेगा तो किसी भी एक कंपनी के ग्राहक को वो संतुष्ट नहीं रख सकता, क्योंकि उसका माइंड डाइवर्ट रहेगा। और इससे कारपोरेशन को नुकसान ये होगा कि अगर आज LIC 2 करोड़ बीमा कर रही है, LIC के 13.5 लाख एजेंट 3 कंपनियों को काम करेंगे तो LIC का बिजनेस जो है 1/3 ना सही 50% कम होगा, यानी 1 करोड़ पॉलिसी होगी। जो कन्वेंशनल बिजनेस है वो कम होगा, जो 10, 12, 15% पे रह जाएगा। और एक नाम जैसा आपने देखा, हम सब लोगों ने देखा, एयर इंडिया बिक गया, 8 बैंकें बिक गईं, LIC दूसरी और BSNL वगैरह बर्बाद होने के कगार पे पहुंच गए। तो हम लोगों को भय है कि कहीं ऐसा नंबर विश्व की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ ना हो, और इसलिए हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम लोग यानी हमारा संगठन IRDAI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गया है। हम लोग उसके खिलाफ एक लंबा संकल्प पारित करने वाले हैं। आज यहाँ से हम ये भी संकल्प पारित करने वाले हैं कि कोविड के समय में जो एजेंट मारे गए हैं उनके बच्चों के एजुकेशन की पूरी व्यवस्था कारपोरेशन करे, क्योंकि उनके यहाँ अर्निंग वाला कोई मेंबर नहीं रहा। इन्हीं सब विषयों पे चर्चा करने के हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सर, कहीं ना कहीं जैसे कि गवर्नमेंट निजीकरण कर रही है, जैसे बैंकों का हो रहा है या रेलवे का है, उस पर भी काम चल रहा है, तो LIC को भी लेकर के कुछ ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि निजीकरण कुछ का ऐसा कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखें, पहला जो सरकार का प्रयास था 3.5% LIC के शेयर मार्केट में आम पब्लिक के लिए लाए गए। यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि ग्राहकों के साथ शायद न्याय नहीं हुआ। 902 रुपीज़ में शेयर फ्लोट किया गया, 867 रुपये में लिस्ट किया गया, और आज कीमत उसकी 580, 85, 75 इसके आसपास है। अगर ग्राहक इतना बड़ा नुकसान उठाएगा तो क्या वो हमारे साथ बना रहेगा क्या? हमने LIC चेयरपर्सन को पत्र लिख के उनसे जानना चाहा कि भाई 90 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी और लाइफ फंड वाला ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ऐसा क्यों है कि कल की आई हुई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1300-1400 रुपये उसके शेयर हैं। उनकी मार्केट कैप उनका बीमा क्षेत्र में बहुत छोटा दखल है, लेकिन हमारा इतना बड़ा दखल और 66-67 सालों का हमारा अनुभव बावजूद अगर शेयर होल्डर्स को हम इतना बड़ा लाभ देने जा रहे हैं या दे रहे हैं, तो इससे संस्था आप केवल प्राइवेट की ही अकेले संकल्पना नहीं कर सकते, बल्कि ये भी कर सकते हैं कि कल किसी प्राइवेट से व्यक्ति के प्राइवेट उसको पूरी की पूरी संस्था ही दे दी जाए, जैसे एयर इंडिया के साथ में भी हुआ है। जी सर, और
सर कोविड में जिनके पेरेंट्स ख़त्म हुए थे, आज आपकी तरफ से उनके फैमिली को भी कुछ प्रोवाइड किया गया है? हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कॉरपोरेशन अपने CSR फंड से 5-10 करोड़ रुपए सालाना उन शहीद अभिकर्ताओं के बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करे। इसके लिए हमने कई स्तर पर प्रयास किए हैं। हमने भारत के वित्त मंत्री से बात किया है, हमने रक्षा मंत्री जी से अभी लास्ट मंथ ही बात किया है। कॉरपोरेशन से भी हम बार बार कह रहे हैं कि भाई इन बच्चों को जो बेसहारा हो गए हैं उनके एजुकेशन की पूरी व्यवस्था कॉरपोरेशन करे, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन इस बात का पूरा प्रयास करेगा कि इन बच्चों की एजुकेशन की व्यवस्था हो। सर जी, ये प्रोग्राम रखा गया था 17th ऑल इंडिया जनरल काउंसिलिंग मीटिंग का, तो इसमें प्रदेश के एजेंट्स भी आए थे कि प्रदेश से बाहर के लोग भी आए थे? आज पूरे देश के लोग हैं। पूरे देश से, जैसे आप पंजाब से हैं, पठानकोट से, आप गुवाहाटी से हैं, आप पटना से हैं, आप कानपुर से हैं, तो ऐसे विभिन्न क्षेत्रों से आए थे। लगभग कितनी संख्या होगी पूरे एजेंट्स और स्टाफ मिला के जो लोग यहाँ पे उपस्थित थे? यहाँ पे लगभग 2,500 से 3,000। लखनऊ के भी होंगे? हाँ, लखनऊ के भी और स्टाफ जाहिर है। पत्रकारों से बात करने धन्यवाद।